Hello friends, good evening to everyone. EKM India is here and you are welcomed in Oxford Lead. कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ग्रामर की इस सीरीज में आपका स्वागत है और मुझे उम्मीद है कि इस सीरीज के वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे और वो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो रहे होंगे। फ्रेंड्स, इस सीरीज की अगली कड़ी में जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हम लोग नाउन की बात कर रहे हैं और नाउन में हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ चुके हैं, फिर नाउन के काइंड्स भी पढ़ चुके हैं। अब हमें आज नाउन का जेंडर डिस्कस करना। ये डिस्कस करने से पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। क्या आपको ऐसा लगता है कि ये ग्रामर जो पहले पहले बहुत कठिन लगता था, अब थोड़ा सा इजी लग रहा है? Hello friends, good evening to everyone. BKM India is here and you are welcomed in Oxford Lead. कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ग्रामर की इस सीरीज में आपका स्वागत है और इस सीरीज के पहले के 2-3 वीडियोस आप जरूर देख चुके होंगे और मुझे उम्मीद है कि वो आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। अभी हम लोग नाउन की बात कर रहे हैं और नाउन का काइंड्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हमें नाउन का जेंडर डिस्कस करना है एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिशंस। जो ग्रामर में आपको पढ़ा रहा हूं, सॉरी पढ़ा नहीं रहा हूं, आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। कोई चीज पढ़ने में और सीखने में बहुत फर्क होता है। जो चीज पढ़ते तो हम लोग न्यूज़पेपर भी, लेकिन क्या न्यूज़पेपर हम याद करते हैं? क्या न्यूज़पेपर हम बहुत समझने की कोशिश करते हैं? नहीं। न्यूज़पेपर हमने पढ़ा, समाचार इंफॉर्मेशन हमने ली और दैट्स ओवर। लेकिन न्यूज़पेपर पढ़ने में और ग्रामर पढ़ने में बहुत फर्क है। आपको ग्रामर पढ़ना नहीं है, आपको ग्रामर सीखना है। दुनिया में ढेर सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमें सीखने की जरूरत पड़ती है, तो ग्रामर सीखने की चीज है एंड दैट्स व्हाई आई वांट टू सजेस्ट यू टू बी मोर अटेंटिव टू लर्न दीज ऑल थिंग्स। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बात नाउन की चल रही है। नाउन इंग्लिश ग्रामर का बॉस है, इंग्लिश ग्रामर का नहीं, इंग्लिश लैंग्वेज का बॉस है। हमने पहले दिन आपको बताया था कि नाउन के इर्द गिर्द ही पूरी अंग्रेजी भाषा घूमती है और नाउन का काइंड्स, नाउन का डेफिनेशन हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहां हमें नाउन का जेंडर डिस्कस करना और जेंडर का अर्थ होता है लिंग। जैसा कि आप पहले से भी जानते हैं, ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे दूं जो कॉम्पिटिटिव पॉइंट व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जेंडर शब्द जो है वो लैटिन भाषा के जेनस शब्द से आया, जिसका अर्थ होता है काइंड, शॉर्ट। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, कभी कभी आपके पेपर में पूछा जा सकता है कि जेंडर शब्द का ओरिजिन क्या है, जेंडर शब्द कहां से आया है, तो आप बताएंगे कि लैटिन के जेनस शब्द से ये बना है। अब एक चीज विचार करने की, इस दुनिया में जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, जितने लोग जीवित प्राणी हैं, उनके बारे में जब कभी भी हम सोचते हैं तो हमारे दिमाग में एक बात आती है कि वेदर दे आर मेल और फीमेल, वो मेल हैं कि फीमेल हैं। और जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं उनके बारे में जब कभी भी हम सोचते हैं तो मेल और फीमेल की बात हमारे दिमाग में आती है। नीचे कुछ शब्द हमने दिए हैं, इन शब्दों का सीरीज जरा सा देखिए। मैन, लॉयन, हीरो, कॉक स्पैरो। वुमन, लॉयनेस, हीरोइन, हेन स्पैरो। तो ये दोनों शब्दों की जो सीरीज है, अगर आपको पढ़ने के लिए दे दिया जाए और कुछ खास पूछा जाए कि इस सीरीज में क्या फर्क है, तो आप आराम से कह सकते हैं कि ये ऊपर वाले सीरीज के जो शब्द हैं, पहले सीरीज के जो शब्द हैं, वो सभी मेल हैं, वो सभी मेल हैं और दूसरे वाले के जो हैं
वो फीमेल है। अब मेल और फीमेल का कंसेप्ट हमारे दिमाग में ऑलरेडी सेट है, लेकिन इंग्लिश ग्रामर में सिर्फ मेल और फीमेल से काम नहीं चलता। इंग्लिश ग्रामर नाउन के जेंडर को 4 भागों में बांटता है। सबसे पहली बात, वो नाउन जो डिनोट्स करता है, जो डिनोट करता है, जो इशारा करता है, जो बोध कराता है अ मेल एनिमल, मेल एनिमल के बारे में जो शब्द हमें संकेत देता है, उसको हम लोग मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। मैस्कुलिन जेंडर, द वर्ड दैट डिनोट्स मेल एनिमल्स known as masculine gender। एग्जाम्पल नीचे दिया हुआ है, मैन, बॉय, ऑक्स, डॉग, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप इसमें से ले सकते हैं। ठीक उसी तरह से जो शब्द फीमेल एनिमल को का बोध कराता है, उसको हम लोग फेमिनिन जेंडर कहते हैं। जैसे वुमन, गर्ल, काउ, बीच, ये फेमिनिन जेंडर हुआ। और इधर मेल और फीमेल, द कॉमन जेंडर। ऐसे नाउन्स, ऐसे शब्द या ऐसे नाउन्स जिनसे यह पता न चल पाए कि वो मेल है कि फीमेल है, ऐसे नाउन्स को, ऐसे शब्दों को हम लोग कॉमन जेंडर में रखते हैं। कॉमन जेंडर अर्थात ये पता न चल पाए कि ये शब्द, ये नाउन मेल है कि फीमेल है। जैसे अगर हम पेरेंट की बात करते हैं, जैसे हम चाइल्ड की बात करते हैं, फ्रेंड की बात करते हैं, प्यूपिल की बात करते हैं। पेरेंट्स में माता पिता दोनों होते हैं, चाइल्ड में लड़का लड़की दोनों होते हैं, फ्रेंड में बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड दोनों होते हैं, एंड प्यूपिल में वो बॉय भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है। तो ऐसे शब्दों को, ऐसे नाउन्स को इंग्लिश ग्रामर कॉमन जेंडर में रखता है। और जो न तो मेल हो और न फीमेल हो, मेल भी ना हो और फीमेल भी ना हो, तो उस परिस्थिति में उसको हम लोग न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। और न्यूट्रल जेंडर जो होता है, नाइदर मेल होता है नॉर फीमेल होता है, वो एक लिविंग बीइंग होता ही नहीं है, वो नॉन लिविंग बीइंग होता है, वो एक वस्तु होता है। जैसे यहाँ बुक है, पेन है, रूम है, ट्री है, तो नॉन लिविंग बीइंग्स जो होते हैं वो अक्सर न्यूट्रल जेंडर होते हैं। इतनी चीजें, इन 4 चीजों को आप समझ गए होंगे, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर एंड न्यूट्रल जेंडर। बस ये चैप्टर बहुत डिफिकल्ट नहीं है, पहले से भी आपने पढ़ रखा है इसको। सो लेट्स प्रोसीड। जो इसमें ग्रामर, जो इसमें कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है, वहां हम आपको ले चल रहे हैं। अब ये ग्रामर के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके इंग्लिश ग्रामर में ये फैक्टर, ये टॉपिक जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इससे आपके कॉम्पिटिशन्स में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ऑब्जेक्ट्स विदाउट लाइफ ऑफन पर्सनिफाइड एंड टेकन एज लिविंग बीइंग्स। इस दुनिया में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो नॉन लिविंग होते हैं, वो अक्सर पर्सनिफाइड किए जाते हैं। पर्सनिफाइड का मतलब उनका सजीवीकरण किया जाता है, उनको हम एज ए लिविंग बीइंग कहीं संबोधित करते हैं। तो उस परिस्थिति में हम जो स्ट्रेंथ बताने वाले शब्द हैं या जो वायलेंस बताने वाले शब्द हैं, इनको हम मैस्कुलिन जेंडर मानते हैं। हाँ, एक चीज और आपको मैं ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं यहाँ, कि इंग्लिश ग्रामर और हिंदी ग्रामर से आप कंपेयर मत करिएगा। दोनों की अपनी अपनी मान्यताएं हैं, दोनों की अपनी अपनी धारणाएं हैं, दोनों के अपने अपने कंसेप्ट्स हैं, और दोनों के अपने अपने विचार हैं। इंग्लिश ग्रामर वी आर टॉकिंग अबाउट, हम लोग इंग्लिश ग्रामर की बात कर रहे हैं। और इंग्लिश ग्रामर में स्ट्रेंथ एंड वायलेंस, ये दो सेंसेस को व्यक्त करने वाले नॉन लिविंग थिंग्स को जब हम पर्सनिफाई करते हैं, तो उनको हम मैस्कुलिन जेंडर मानते हैं, उनको हम मैस्कुलिन जेंडर मानते हैं। मैस्कुलिन जेंडर में जैसे, मैस्कुलिन जेंडर में जैसे सन है, समर है, विंटर है, टाइम है, डेथ है। जब हिंदी से अगर हम तुलना करते हैं तो मृत्यु आती है, मृत्यु आता है नहीं, समय बीतता है, ये तो ठीक है, जाड़ा आता है, ये भी ठीक है, गर्मी आती है और सूरज चमकता है। तो हिंदी और इंग्लिश में क्लैश हो सकता है,
लेकिन आप एब्सोल्युटली एक चीज याद रखेंगे कि इंग्लिश ग्रामर के अनुसार द सन, समर, विंटर, टाइम, डेथ, दे ऑल आर मैस्कुलिन जेंडर। अब फेमिनिन जेंडर की हम बात करते हैं। जो शब्द जो जो ऑब्जेक्ट ब्यूटी को व्यक्त करे, जेंटलनेस को व्यक्त करे, ग्रेसफुलनेस को व्यक्त करे, ऐसे शब्दों को फेमिनिन जेंडर माना जाता है जब उनको हम पर्सनिफाई करते हैं। पर्सनिफाई करने का मतलब क्या होता है कि हैं वो नॉन लिविंग, लेकिन उनको हम ट्रीट कर रहे हैं एज अ लिविंग बीइंग। जैसे उन्हें हम संबोधित कर रहे हैं, उनसे हम बात कर रहे हैं, जैसे वो हमें कोई मैसेज दे रहे हैं, तो उनको एज ए लिविंग बीइंग जब हम ट्रीट करते हैं तो उस परिस्थिति में उनको हम फेमिनिन जेंडर मानते हैं। किसको? जो ब्यूटी शो करते हैं, जो जेंटलनेस बताते हैं, जो ग्रेसफुलनेस बताते हैं। जैसे द मून, अब देखिए हिंदी में हम लोग चांद को मामा कहते हैं, चंदा मामा कहते हैं, और मामा मैस्कुलिन जेंडर है, लेकिन इंग्लिश में उसको हम लोग फेमिनिन जेंडर में रखते हैं। मून, अर्थ, स्प्रिंग, ऑटम, नेचर, लिबर्टी, जस्टिस, मर्सी, पीस, होप, चैरिटी, इन शब्दों को हम लोग मैस्कुलिन जेंडर में रखते हैं। अब एग्जांपल एक देख सकते हैं यहां, जैसे ऊपर वाला मैस्कुलिन जेंडर में देखिए, द सन शेड्स हिज बीम्स ऑन रिच एंड पुअर अलाइक। यहां शेड्स हिज बीम दिया। सूर्य अपनी रोशनी गरीब और धनी सब पर एक बराबर डालता है। उसी तरह से इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं, द मून हैज हिडन हर फेस। हर फेस, हर का प्रयोग हम लोग फेमिनिन जेंडर के साथ करते हैं, फेमिनिन जेंडर के लिए होता है। और स्प्रिंग हैज स्प्रेड हर मैंटल ऑफ ग्रीन ओवर द अर्थ। इसके बाद पीस हैथ हर विक्ट्री। यहां देखिए, यहां हर पीस के लिए भी हर का प्रयोग किया गया है, अर्थात इसको हम लोगों ने लिया है एज अ फेमिनिन जेंडर। यहां तक क्लियर हो गया होगा। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके कंपटीशन के लिए, इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको आप हमेशा ध्यान रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अब ये थोड़ा सा आप इग्नोर करिएगा, there's no relation of material noun here. 3 ways of forming the feminine of nouns. Feminine of nouns, 3 तरीके हैं मैस्कुलिन से फेमिनिन में बदलने के। आप नहीं बदलेंगे, हम नहीं बदलेंगे, ऑलरेडी वो होते हैं, लेकिन वो चीज याद रखने के लिए, वो चीज समझने के लिए ये नियम जानना जरूरी है। हमें आसानी होती है याद रखना कि किस मैस्कुलिन का क्या फेमिनिन होता है। उसके 3 तरीके हैं, उसके 3 पैटर्न हैं। पहला पैटर्न ये है कि एकदम शब्द बदल जाते हैं, शब्द बदल जाते हैं, मतलब मैस्कुलिन में कुछ दूसरा होता है, फेमिनिन में कुछ दूसरा होता है। जैसे यहां देखिए, हार्ट है, हार्ट का रो, हॉर्स का मेयर, लॉर्ड का लेडी, मॉन्क का नन, नेफ्यू का नीस, सर का मैडम, स्टैग का हिंट, विजार्ड का विच, बैचलर का मेड, बक का डो, बुल का काउ, कॉक का हेन, कोल्ड का फिली एंड डॉग का बिच। ये पूरा का पूरा शब्द बदल गए। तो एक पैटर्न तो ये होता है कि एकदम डिफरेंट वर्ड्स ही होते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। एक दूसरा तरीका, लेट्स प्रोसीड, एक दूसरा तरीका कि हम लोग जो मैस्कुलिन जेंडर होता है शब्द, उसमें हम लोग ESS जोड़ देते हैं। ये सफिक्स, हम लोग सफिक्स जोड़ देते हैं उस शब्द में, और वो फेमिनिन जेंडर बन जाता है। ये चीज ध्यान रखना होगा। और किसके साथ जुड़ता है, किसके साथ नहीं जुड़ता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी। ऐसा नहीं कि जिसके साथ मन किया उसके साथ ESS हमने जोड़ दिया। तो कुछ एग्जांपल्स हमने यहां दिए हैं, उसको आप ध्यान से देंगे। ऑथर का ऑथरेस, ये देखिए, बैरन का बर्नेस, काउंट का काउंटेस, जायंट का जायंटेस, एयर का एयरस, होस्ट का होस्टेस, जीव का जीएस, लॉयन का लॉयनेस। इसी तरह से ये शब्द मेयर का मेयरस, और उसी तरह से पेट्रॉन का पेट्रोनेस, इसके बाद पियर का पियरेस। तो इस तरह से पोएट का पोएटेस। तो ESS, INETRIX, इसके बाद ऐसे शब्दों को जोड़ के हम लोग उसका फेमिनिन जेंडर बना लेते हैं मैस्कुलिन से। ये एक तरीका है। कुछ इस तरह के भी शब्द होते हैं, तो वो कौन से शब्द होते हैं वो आपको ध्यान रखना होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा और अंतिम तरीका,
बाय प्लेसिंग अ वर्ड बिफोर एंड और आफ्टर। कभी कभी हम लोग मैस्कुलिन जेंडर बनाते समय बाद वाले शब्द को बदल देते हैं या पहले वाले शब्द को बदल देते हैं, फिर वो मैस्कुलिन से फेमिनिन फेमिनिन हो जाता है। जैसे एक ग्रैंडफादर, आप देखिए ग्रैंडफादर का यहाँ ग्रैंडमदर, फादर को बदल के हमने यहाँ मदर कर दिया, वो फेमिनिन हो गया। ग्रेट अंकल, ग्रेट आंट, अंकल को आंट में हमने बदल दिया। मैन सर्वेंट तो मेड सर्वेंट। तो यहाँ देखिए, यहाँ हम लोग पहले बदले हैं, यहाँ सर्वेंट दूसरा शब्द है, सर्वेंट यहाँ भी है, पहले वाला वर्ड हम लोगों ने बदल दिया, यहाँ मैन की जगह पे मेड कर दिया। लैंडलॉर्ड और लैंडलेडी, यहाँ लॉर्ड के जगह पे हमने लेडी चेंज कर दिया। पहले वाला शब्द या दूसरा वाला शब्द, कोई भी एक शब्द बदल के हम लोग फेमिनिन उसका बना लेते हैं। ध्यान रहे, हम लोग नहीं बनाते हैं, ग्रामेरियंस हैव मेड इट एंड वी हैव टू गेट इट। हमें इसे समझना होगा, हमें इसे याद रखना होगा। और बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जेंडर भी पूछा जाता है कि इसका फेमिनिन जेंडर क्या होगा या इसका मैस्कुलिन जेंडर क्या होगा, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी होगी। पीकॉक, पीहेन, सेल्समैन, सेल्सवुमन एंड वॉशरमैन एंड वॉशरवुमन। ये तीन तरीके हैं, ये 3 वेज हैं, और ये तीनों तरीके आप याद रखेंगे जेंडर में। और जेंडर में और कुछ खास बात नहीं है, बहुत सिंपल सा लेसन है, और यही 2 चीजें कि कैसे हम लोग मैस्कुलिन से फेमिनिन बदलते हैं, और कैसे अगर हम किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को पर्सनिफाई करते हैं तो उसको हम किन किन को फेमिनिन मानते हैं और किन किन को मैस्कुलिन मानते हैं। इस चैप्टर में खास तौर से यही चीज ध्यान। न्यूट्रल जेंडर्स क्या होते हैं, कभी आपको 4 ऑप्शन में दे देगा और पूछेगा कि इसमें से न्यूट्रल जेंडर कौन है, या इसमें से फेमिनिन जेंडर कौन है, या इसमें से मैस्कुलिन जेंडर कौन है, या इसमें से कॉमन जेंडर कौन है, तो आपको पहचानना होगा। एंड 10 नाउन को आपको क्लासिफाई करना होगा, और वो चीजें जाननी होगी आपको। मैं उम्मीद करता हूं कि ये छोटा सा लेसन आपको समझ आया होगा। और ये क्लास खत्म करने से पहले एक बात मैं आपको जरूर याद दिलाना चाहता हूं कि आप वीडियो देखने के बाद आपको जैसा लगता हो, आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपकी कोई डिमांड है, अगर आप किसी चैप्टर पे चाहते हैं या किसी टॉपिक पर चाहते हैं वीडियो जल्दी से, तो आप जरूर बताएं। मैं उसे जरूर पूरी करूंगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।